हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह आज आप लोगों के लिए इंडिया के बारे में कह सकते हैं कि आवर इंडिया जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा देश है और इसकी दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत में बहुत प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं। आपके भारत को पॉलिटिकल डिविजन्स में भी बांटे गए हैं। तो यहाँ पर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो इंडिया का जो बताऊँगा मैं फिजिकल डिवीजन। अगर मैं बात करूं इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन क्या है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह कैसा है, तो एक चीज आप जान लीजिए कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो बाकी देशों से क्या है, अलग है। क्योंकि भारत में हर तरह का आपको क्या मिलेगा, फीचर मिलेगा। क्योंकि इंडिया में आपका क्या है, माउंटेन भी है, आपका प्लेन एरियाज भी है, प्लेट्यूज भी है, कोस्टल एरिया भी है, आइलैंड भी है और कह सकते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट भी है। तो इंडिया में हर तरह का आपका फिजिकल फीचर आपको देखने को मिलता है। तो मैं आज यहां पे डिस्कस करूंगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है उस पे हम बात करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे कि इंडिया का जो मैप है, आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे और आप ये जो इंडिया का मैप है उसमें ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है नॉर्थ साइड, जिसको हम बोलते हैं उत्तर साइड, मतलब उत्तर दिशा है ये। नीचे का जो भाग है वो साउथ वाला, दक्षिण दिशा, और आपके इस साइड में आपका ईस्ट है, ईस्ट यानी आपका कह सकते हैं पूर्व, और वेस्ट और पश्चिम। यानी आपका जो भारत है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो काफी बड़ा है। तो इस पूरे भारत देश में जो भारत का फिजिकल है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ का जो भौतिक स्वरूप है पूरे भारत में हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता है कि हमारा जो भारत है उसके तीन साइड में आपके ओशन है। क्या है? ओशन है। आपके इस साइड में आप अगर देखेंगे यहाँ पे ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपका इंडियन ओशन है, और आपके जो ये वाला भाग है साउथ और वेस्ट वाला भाग है उसमें आपका अरबियन सी है। यानी ये तीन क्षेत्र से क्या है, आपका कोस्टल एरिया यानी समुद्री क्षेत्र है। तो जिसके वजह से इसके समुद्र के चारों तरफ ये वाले जो भाग होते हैं इनको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया बोलते हैं। और अगर हम ऊपर चलते हैं, नॉर्थ में अगर हम चलते हैं तो नॉर्थ वाला जो भाग है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये जो भाग आपका आता है वो टोटल आपका पर्वतीय भाग है। यानी यहाँ पे आपको पर्वत मिलेंगे। और जब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप साउथर्न वाले भाग में आएंगे, जब नीचे साउथर्न में आप आएंगे तो ये साउथर्न वाला जो ये पूरा भाग है ये आपका क्या है, पठारी भाग है, प्लेट्यूज एरिया है। और जब आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में आपको ये जो पूरा भाग मिलेगा, यानी ये भाग आपका जो कह सकते हैं कि राजस्थान, यहाँ पे आपको रेगिस्तान वाला भाग मिलेगा, डेजर्ट एरिया मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश का जो फिजिकल फीचर है वहां पे आपका माउंटेन भी है, आपके ये वाला जो भाग है पूरा प्लेन एरियाज है जिसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र जो होता है, जहां पर खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। और ये आपका कह सकते हैं कि प्लेन एरियाज है, ये डेजर्ट एरिया, और ये पूरा जो भाग है प्लेट्यूज और ये तीनों तरफ का जो है आपका कोस्टल एरिया है। तो ये अभी आपने मैप में समझा। और आइए अब देखते हैं हेडिंग वाइज यहाँ पे। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसमें पहला आपका जो आता है नॉर्थर्न माउंटेन। जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ साइड का जो माउंटेन यानी पर्वतीय भाग है उसमें आपका हिमालय वाला क्षेत्र आता है, हिमालय का क्षेत्र आता है। और हिमालय को तीन भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। उसके फिजिकल डिवीजन के हिसाब से उसको तीन भागों में बांटा गया, तीन श्रेणी में रखा गया है। फर्स्ट आपका है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट आता है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद जो दूसरा उसको बांटा गया, दूसरे क्रम में बांटा गया है हिमालय को, वो मिडिल हिमालय है और उसको हिमाचल के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा जो है वो है शिवालिक रेंज आता है। ये तीन भाग है, आपका नोट कर लीजिएगा। हिमालय जो आपका नॉर्थर्न हिमालय माउंटेन है उसमें आपका हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा आपका मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, और तीसरा आपका है शिवालिक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई मैंने अभी बताया 8,848 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उसके बाद आपका
कंचनजंगा है 8,598 मीटर उसकी ऊंचाई है। फिर उसके बाद आपका है नागा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। और उसके बाद आपका आता है K2 जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। K2 के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, K2 क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, यानी कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत आपका K2 है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इंडिया के फिजिकल डिवीजन में आपने देखा पहला जो कि नॉर्थर्न माउंटेन यानी उत्तर दिशा का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको आपने देखा, जिसको 3 भागों में बांटा गया है और वहां पे पर्वतों की ऊंचाई को आपने देखा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका है इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है क्या है, तो आपका है नॉर्थर्न प्लेन। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थर्न प्लेन क्या है, यानी तराई बेल्ट, यानी जहां पर कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्रफल से, यानी कह सकते हैं कृषि के दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहां पर हर तरह की फसलें उगाई जाती है। और यह प्लेन एरिया बना कैसे, यह प्लेन एरिया कैसे बना, तो उसके बनने में गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके इंदु नदीज क्या है, वो कह सकते हैं कि अपने साथ जो मलबे यानी कह सकते हैं कि गंदगी वो बहा के लाती हैं, तो उसको क्या करती है, वो प्लेन एरियाज में छोड़ देती है, जिसके वजह से यह जो सारे मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन का जो एरिया है, नॉर्थर्न प्लेन यानी ये वाला भाग है नॉर्थ का, ये प्लेन एरिया जो आपका ये जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार वाला भाग आता है, तो ये एरिया में कह सकते हैं कि जो डिपोजिट होता है सॉइल वही क्या बनता है आपका प्लेन एरिया बनता है, डिपोजिट करता है किसको, एलोवियल सॉइल को, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि की दृष्टि से। तो वहां पे कृषि बहुत अच्छी होती है आपके नॉर्थर्न प्लेन में। तो ये इसका कह सकते हैं कि एक डिवीजन है, यानी कह सकते हैं कि फिजिकल डिवीजन दूसरा है आपका क्या, आपका है नॉर्थर्न प्लेन। तीसरा आपका है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहां पे है, वेस्ट एरिया में है, राजस्थान, इंडिया के राजस्थान में, और एक्सटेंड कहां तक है, पाकिस्तान तक है। तो ये भारत का सबसे कह सकते हैं कि बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार है। तो ये आपके इंडिया में क्या है, आपका रेगिस्तान भी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया द साउथर्न प्लेट्यू, जैसे कि मैंने बताया साउथर्न यानी साउथ का जो भाग है, ये साउथ आप देख रहे हैं नॉर्थ और ये साउथ, तो साउथ का ये जो भाग है, नीचे का ये जो भाग है आपका कह सकते हैं ये वाला भाग, ये क्या है, सब प्लेट्यू एरिया, पठारी है। पठार क्या होता है, पठार जो होता है जैसे कि आपका माउंटेन पर्वत क्या होता है, पर्वत बहुत ही ऊंचा होता है जिस पे चढ़ना आसान नहीं होता है, यानी उसका जो कह सकते हैं कि हाइट में होता है, ये बहुत स्लोप उसका जो होता है बहुत ही डीप होता है, गहरा होता है। लेकिन पठार क्या होता है, पठार में एक तरह का चट्टान ही होता है, पर्वत का ही भाग होता है, लेकिन यह सपाट होता है, यानी कह सकते हैं कि इस तरह का होता है जिसपे आप आसानी से चढ़ सकते हैं, ऊंचा टीले के जैसा होता है, वही होता है पठार। और पठारी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही कह सकते हैं कि ये चीप माना जाता है, यहाँ पे कृषि उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन खनिज के मामले में यह क्षेत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्लेट्यू भाग में खनिज संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि जो स्टील की फैक्ट्रियां हैं, लोहे की फैक्ट्रियां हैं, और भी फैक्ट्रियां जैसे टाटा हो गया, टाटा की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो आपके प्लेट्यू एरिया में, झारखंड और क्या कहते हैं आपके ये वेस्ट बंगाल साइड में ही आपके क्या है स्थापित किए गए, क्योंकि वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये वाला जो भाग है, मध्य प्रदेश, ये सब आपके प्लेट्यू एरिया में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपका जो लास्ट पांचवा है वो है द कोस्टल प्लेन ऑफ शोर आइलैंड, यानी कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो इंडिया है 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल जो कि आपके कहां पे है, साउथ ईस्ट में है, फिर इसके बाद इंडियन ओशन साउथ में है, और साउथ और वेस्ट में आपका क्या है, अरबियन सी है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। और उसके किनारे वाले जो भाग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया का मैं एक आपको फीचर बता दूं, कोस्टल एरिया में 2 तरह की हवाएं चलती हैं, एक स्थलीय हवाएं और एक सागरीय हवाएं, यानी स्थल से सागर की तरफ और सागर से कहां चलती हैं, कहां चलती हैं, स्थल की तरफ चलती हैं हवाएं। 2 तरह की हवाएं होती हैं, दिन में और रात में। रात में क्या होता है, रात के समय में जो हवाएं होती हैं वो स्थल से सागर की तरफ चलती हैं, यानी दिन के समय में। अगर दिन है तो हवाएं क्या होंगी, दिन के समय में हवाएं आपके समुद्र से चलेंगी स्थल की तरफ, और रात अगर होगा तो रात में हवाएं किधर चलेंगी, स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगी, स्थल से समुद्र की तरफ। तो ये किसके वजह से होता है, वो डिपेंड करता है
समुद्र के जल और जो कोस्टल एरिया का जो भाग होता है, स्थलीय भाग होता है। क्यों? सूर्य की जब किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो पानी को धीरे धीरे गर्म करती हैं, जबकि जो रेतीला भाग होता है, जमीन वाला भाग होता है, सरफेस होता है, वो जल्दी गर्म होता है। तो जल्द गर्म होने के वजह से जो समुद्र का ठंडी हवाएं होती हैं वो दिन के समय में धरातल तरफ आती हैं, और जब रात होता है तो जो स्थल वाला भाग होता है वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और पानी जब गर्म हुआ रहता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं स्थल की तरफ होती हैं वो गर्म हवाओं की तरफ यानी समुद्र की तरफ क्या होती हैं, वो खींच चली जाती हैं। तो दो तरह की हवाएं चलती हैं आपके कोस्टल एरियाज में, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, सबसे मेन चीज आपको मैं बताऊं भारत के बारे में, तो भारत क्या है आपका एक तरह का मानसूनी प्रदेश है, यानी भारत मानसूनी प्रदेश है, क्योंकि यहाँ का जो मानसून है मानसूनी माना है, क्योंकि यहाँ पे मानसून की वजह से वर्षा होती है और सारी चीजें, मतलब यहाँ पे वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आपको भारत में ही मतलब हर चीजों को अगर घूमते हैं तो आपको हर देश का कह सकते हैं कि आपको साइट सीन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भारत देश क्या है, हर तरह से आपका कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन में हर तरह से क्या है, आगे है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सारे नोट्स बना लेंगे, क्योंकि सारे के सारे नोट्स आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो चीजें अगर आपको समझ नहीं आई होंगी, अगर जो चीजें आपको समझना है, जिस टॉपिक पे आपको समझना है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।